10th क्लास की 8वें अध्याय यानी त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली नंबर 8.4 पर आज हम पहुंच गए हैं। और ये प्रश्नावली आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न हर बार लगभग आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, आपकी जो बोर्ड की परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए, टेंजेंट ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले साइन ए को लेते हैं। साइन ए त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकरण हमने कल पढ़ी थी उसी के प्रयोग से हम इनको हल करेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर जो आई क्लिक बटन दिख रहा है आप उसको क्लिक करके उस वीडियो पर भी जा सकते हैं। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसिकेंट ए। और इस 1 कोसिकेंट ए को हम प्रश्न सॉल्व करना है, इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। अब हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने कॉट स्क्वायर कॉट के पदों में लेना, तो ये आ गया। अब देखते हैं सीकेंट ए। सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं √सीकेंट स्क्वायर ए, और हम जानते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर ए। तो इस सीकेंट स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब टेंजेंट स्क्वायर या टेंजेंट ए इक्वल टू होता है 1/कॉट ए, ये हमने कल ही बताया था। अब हम इसको 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं इससे। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको हम और आगे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ओनली कॉट ए। अब ये लास्ट रह गया टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए क्या होता है हम जानते हैं 1/कॉट ए, तो इसका यही हो गया। सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इस क्वेश्चन की यदि आप थ्योरी को समझ लेते हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज की एल्गोरिथम आपको समझ में आ जाएगी। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सीकेंट ए के टर्म्स में व्यक्त करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले लेंगे हम साइन ए, और साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, √साइन स्क्वायर ए, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इट मीन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम यही लिख देंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। और कॉज ए क्या होता है हम जानते हैं, कॉज ए बराबर होता है 1/में सीकेंट ए, तो इसी को लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, क्या, सीकेंट स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब दोबारा हम इसको लिखेंगे तो √सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन जो सीकेंट स्क्वायर है यहाँ पर सिर्फ सीकेंट ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन ए का ये हो गया। अब हम लिखेंगे कॉज ए का, कॉज ए इक्वल टू 1 सीधा सीकेंट ए होता है, और इसमें हमने कुछ नहीं करना था। हम देखते हैं टेंजेंट ए को। टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉज ए। टेंजेंट ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए होता है। तो साइन ए की वैल्यू हमने ये निकाल लिया, इसको सीधे रख देंगे। क्या हो जाएगा, √साइन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, और अपॉन क्या है, कॉज ए, तो बटे में कॉज ए। अब इसको और आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, और इसको यदि हम पलट के लिखेंगे तो 1/सीकेंट ए, और पलटने पर ये क्या हो जाएगा,
ऊपर चलाया जाएगा सीकेंट ए अपॉन 1, क्योंकि जब कोई संख्या भाग किया जाता है और उसको यदि हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो हर का अंश और अंश का हर बन जाता है। तो सीकेंट ए से सीकेंट ए कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये टेंजेंट ए का हो गया। अब हम लिखेंगे कॉट ए का। कॉट ए का लिखना है तो हम जानते हैं 1 अपॉन टेंजेंट ए होता है, इट मीन्स इसी का 1 अपॉन टेंजेंट ए की वैल्यू ये हमने निकाली, तो इसी को लिख देंगे रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लिखेंगे अगला जो टर्म है हमारा टेंजेंट कॉट हो गया, कॉसिकेंट, सीकेंट का तो हमें बदलना ही नहीं है, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट ए ये होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए की वैल्यू को हम यहाँ पहले निकाल चुके हैं तो इसको पलट के लिख देंगे, यानी सीकेंट ए अपॉन रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारी सभी वैल्यूज आ गई। आशा करता हूँ आसानी से समझ लियो। क्वेश्चन थर्ड है मान निकालिए। तो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, बहुत ही आसान है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉज स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 73 डिग्री। अब इनमें से जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, या तो साइन इन दोनों टर्मों में से किसी एक को बदल लेंगे और यहाँ पर भी इन दोनों में से किसी एक ही टर्म को बदलेंगे। तो देखो हम इसमें से इसको बदल लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको एज इट इज रखा और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 96 में से 63 को घटाएंगे तो 27 ही आएगा अपॉन, ऐसे इसमें से किसी एक को बदल लेते हैं, कॉज स्क्वायर 70 डिग्री, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, यानी 19 में से 70 को लेस करेंगे तो 73 ही आएगा। तो अब इसको एज इट इज रखना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉज थीटा, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर 63 डिग्री, वेरी सिंपल। और ये कॉज स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह 17 है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे भी कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर 1 और यहाँ भी 1, तो हमारा जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1। अब सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं, साइन 25 डिग्री डॉट कॉज 65 डिग्री प्लस कॉज 25 डिग्री डॉट साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पर भी इसी क्वेश्चन की तरह हमने कर रहा है, तो क्या है देखो साइन 25 डिग्री और इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हम लिखेंगे इसको कॉज 90 माइनस 25, 90 में से 25 को लेस करोगे तो 65 ही आएगा, ऐसे इसको बदल लेते हैं, कॉज 25 डिग्री डॉट साइन 90 माइनस 25 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 25 है, साइन 25 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉज 25 डॉट साइन 20, सॉरी साइन का कॉज होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉज 25 डिग्री, साइन 25 इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर 25 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम जानते हैं, तो इसका मान भी क्या हो गया 1, यानी दोनों ही पार्टों का मान क्या आया है 1। चौथा प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए। यानी हमने इसको हर एक के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है जो सही है और अपने उस विकल्प की यानी जो हमने उत्तर चुना है उसकी पुष्टि भी करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है किसके,
तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, हम जानते हैं ये एक सर्वसमीका है। तो यहाँ पर यदि हम 1 इक्वल टू लिखें तो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए, जैसे ये 9 है, यहाँ पर भी गलती से लिखना रह गया है, तो ये हो जाएगा 9 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये होगा 9 × 1 इक्वल टू 1। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए। सॉल्व करेंगे, उत्तर को निकालेंगे। तो इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस, इसको हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉज ए होता है, सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कॉज ए। ऐसे ही इसमें भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए, कॉट ए बराबर कॉज ए अपॉन साइन ए होता है, माइनस कोसिकेंट ए होता है 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ पर कॉज ए एलसीएम है, तो ये हो गया कॉज ए, यहाँ पर आएगा कॉज ए प्लस साइन ए और प्लस 1। दूसरा ब्रैकेट है, यहाँ पर साइन ए कॉमन है या एलसीएम है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉज ए माइनस 1। अब यहीं पर महत्वपूर्ण है, देखो इसको हम मान लें ए और ये बी, इसको मान लें ए और ये और बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला कई बार हमने देखा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इट मीन्स साइन ए प्लस कॉज ए। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉज ए इंटू साइन ए हो गया, इन दोनों का गुणा हो गया। अब आगे हम देखते हैं इसको, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, समझते रहना। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए माइनस, प्लस है तो प्लस आएगा, सॉरी, 2 साइन ए इंटू कॉज ए, और ये -1 कॉज ए, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा अपॉन, ये हमारे पास है साइन ए इंटू कॉज ए, साइन ए इंटू कॉज ए। अब इसको हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉज ए -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए। तो इस माइनस से 1 से ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बच गया क्या, 2 साइन ए कॉज ए अपॉन साइन ए कॉज ए। तो इस साइन ए से साइन ए, कॉज ए से कॉज ए, क्या बच गया 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है। ऐसे ही अब हम थर्ड पार्ट को देखते। थर्ड पार्ट है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए और 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो इसमें भी हम उसी की तरह चेंज कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉज ए होता है सीकेंट ए बराबर, और टेंजेंट ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉज ए। इसको हम एज रखते हैं, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर कॉज लघुत्तम हो गया, 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए। तो हम देखते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी फिर वही सूत्र मिल गया हमें, ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन
कॉज ए। अब 1 का वर्ग 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। कॉज स्क्वायर से कॉज कट जाएगा तो बच जाएगा कॉज ए। तो यही इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है, कॉज ए सी पार्ट है, तो इसका आंसर हो गया सी कॉज ए। अगला पार्ट है फोर्थ, इसको देखते हैं। बहुत ही आसान है ये भी, आशा करता हूँ आप अच्छी से समझ पा रहे होंगे। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होता है सीकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। और अब हम ये भी जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ए होता है 1 अपन कॉज स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए है वो होता है साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको आगे लिखेंगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए इंटू पलट देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। फाइनली क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हमारे इसमें देखते हैं हम टेंजेंट स्क्वायर ए कहाँ पर है, डी पार्ट है, तो इसका आंसर हो गया ये। तो आशा करता हूँ आपने अच्छे से हमारे आज के चारों प्रश्नों को समझ लिया होगा। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अगले इसके बचे हुए कुछ प्रश्नों को। और यदि आपने हमारे द्वारा कराए गए सभी प्रश्नों को अच्छे समझ लिया है, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से हमारी जो 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक का सॉल्यूशन आपकी जो परीक्षाएं हैं उन तक पूरा कराने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।